देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार खुशबूदार सा फ़िश कड़ी का सालन बन के तैयार है। इस तरीके से बनाएंगे तो 100% आपको पूरे मास्क मिलेंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे। जो फ़िश कड़ी या फ़िश का सालन बनाने में हल्की फुल्की सी महक रह जाती है, जितनी मर्ज़ी भी कोशिश करो, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो 100% आपकी सारी महक ख़त्म हो जाएगी, बल्कि पूरे घर में खुशबुएं आना शुरू हो जाएंगी और घर वाले दोबारा भी आपसे यही फरमाइश करेंगे। इसको कैसे तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप, कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन से मसाले डले हैं जिसकी वजह से इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कि पूरे मोहल्ले में फैल रही है, चले आए देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी। तो आज देसी किचन में बहुत ही मज़े की फ़िश कड़ी बन रही है, बहुत ही मज़े की, खुशबूदार, जायकेदार। चलें जी, करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। इसके लिए मैंने 1 kg फ़िश ले ली है और फ़िश की मैंने कटिंग इस तरह करवाई है जैसे सालन बनाना हो ना। तो ये देखें, इस तरह कैसे ये फ़िले बनवाए हैं। और मछली को अच्छे से धो के साफ़ करके मैंने रख लिया, खुश्क हो गई है। अब इसका मैं मसाला तैयार कर लूँ। हल्का सा जो इसको लगाना है, जो इसकी पहले अच्छे से धो के भी हमने इसकी स्मेल ख़त्म कर दी है, लेकिन अब थोड़ा सा बिस्मिल्लाह, ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, सिर्फ लहसुन। ये 1 लेमन निचोड़ दिया मैंने इस पर, धो के भी अच्छे से इसको रख लिया, खुश्क कर लिया था। और इसकी मज़ीद स्मेल ख़त्म करने के लिए ना अब हम ये करेंगे, लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा नमक है, अगर आप चाहते हैं सुरख मिर्च भी तो डाल लें, थोड़ी सी हल्दी भी। वैसे तो खाली नमक भी लगा लेंगे तो काफ़ी है, लेकिन चले मैंने ये मसाला बना दिया ताकि ये कलरफुल सी और अच्छी से तैयार हो जाए, जायकेदार, और इसका जायका डबल हो जाए। ये लें जी, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब एक एक पकड़ के फ़िश के ऊपर इसको हल्का सा मसाज कर देते हैं। हमने ग्रेवी वाली बनानी है, इसलिए लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो ग्रेवी में जाएगा। इसके ऊपर मैं खाली लहसुन ही लगा रही हूँ। ऐसे एक एक करके सारों पे ना हल्का हल्का कोट कर दें। आपकी मर्ज़ी है स्किन रिमूव करनी है या स्किन समेत ही आपने लेनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब हमने ग्रेवी बनानी है तो इसमें मछली का सिरा, यानी कि मछली का सर, ये भी ऐड कर लीजिएगा, ये भी बहुत मज़े का लगता है। ये लें जी, ये भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। इसको भी हल्का सा मसाला लगा दिया। सिरे को धोना अच्छे से, ये भी वेस्ट ना कीजिएगा, कि ग्रेवी वाली शोरबे वाली में तो सिरा भी अच्छा लगता है ना। फ़िश को सारा मसाला लगा लिया मैंने हल्का सा, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और 15-20 मिनट के लिए रहने दें इसको। अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं ज़रा जल्दी करने लगी हूँ। आपके पास टाइम हो तो 15-20 मिनट ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है। तकरीबन ये हाफ डूंगा मैंने डाल दिए। ये पूरे तवे पे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कढ़ाई में, तवे में, पैन पे, जिस पे मर्ज़ी, इसको हल्का सा हमने शैलो फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो गया, अब एक एक करके ना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। बिस्मिल्लाह। दोनों साइडों को अच्छे से मैंने सेक लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उतार लेते हैं। तवे पर थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ऑयल बचा था, बिस्मिल्लाह, ये भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं सारा। हाफ चम्मच थोड़ा सा और ऑयल डाल दें। 1 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने कद्दूकश की है, ये डाल दें। आपकी मर्ज़ी है, कद्दूकश कर लें, चॉप कर लें या बारीक बारीक काट लें। ये मैंने कद्दूकश इसलिए की है ज़रा जल्दी ग्रेवी बन जाएगी। प्याज की अच्छे से भुनाई हो जाए तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये देखें, 1 चम्मच भर के ना लहसुन अदरक का पेस्ट।
2-3 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करें लहसुन अदरक डाल के भी। जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए फिर इसमें अब मसाले ऐड करने लगी हूँ मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। टमाटरों की जगह पे ना मैं दही ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने टमाटर ऐड करनी है तो इस टाइम पे टमाटर ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन मैंने दही ऐड करना है वो इसलिए ज़रा बाद में करूँगी। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच से भी कम नमक ऐड करना है। नमक थोड़ा सा हाथ बचा के करना है क्योंकि हमने नमक पहले भी लगाया था उसको, और जब मछली आती है बाज़ार से तब भी उसको नमक लगाया होता है दुकानदार ने। ये लीजिए। अब मसाले जले ना, आपकी अपनी मर्ज़ी है, इस पर हल्का सा पानी का छींटा दे दें। मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये लें, इस तरह से कर देते हैं। अब दही डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी। 2-3 सब्ज़ मिर्च काट के डाल दें। और अब हम वो मसाले ऐड करेंगे जिन मसालों से ग्रेवी बहुत ही मज़े की खुशबूदार सा हमारा सालन बनेगा, जो फ़िश कड़ी की जान है। ये लें जी। 1/2 टीस्पून मेथी दाना ऐड करना है हमने। इससे सालन इतना मज़े का बनेगा, इतना खुशबूदार बनेगा कि जो भी कोई खाएगा वो बार बार मांगेगा। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हमने जितनी भी मसाले की भुनाई करनी है या ये सब्ज़ी जो लहसुन प्याज अदरक टमाटर जो भी चीज़ें इनकी भुनाई सारी ना इसी टाइम कर लेनी है, क्योंकि फ़िश डालने के बाद हमारे पास ज़्यादा भुनाई करने का टाइम नहीं होना। तो इसी दौरान ना आप अच्छे से इसकी भुनाई कर लें, अच्छे से इसको ना मैश कर लें। मसाले की अच्छे से भुनाई कर लिए। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ दही डाल के ना इसकी अच्छे से भुनाई की है। तो ये देखें। अब इसमें बिस्मिल्लाह कम से कम 1 चम्मच पानी ऐड करके ना इसकी और थोड़ी और मज़ीद भुनाई कर दूँ। आप प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी होती है, आप वीडियो को स्किप ना किया करें। अभी भी ये इसमें फ़िश ऐड करने के बाद लास्ट पे इसका एक और ख़ास एक खुशबूदार, इसको जायकेदार मज़ेदार बनाने के लिए एक और चीज़ ऐड की जाएगी, वो सबसे एंड पे होगी। चलें, अब अच्छे से इसकी बुनाई होती है। फ़िश कड़ी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी उस फ़िश के मसाले की अच्छे से भुनाई, और मसाले हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप ऐड करने होते हैं। अब इस टाइम पे फ़िश कड़ी की जान, फ़िश जिसके बगैर फ़िश बन ही नहीं सकती, उसके बगैर मज़ा ही नहीं आ सकता, वो क्या है, वो है अजवाइन। ये देखें 1/2 टीस्पून तकरीबन अजवाइन ऐड कर देती हूँ मैं इसमें, ताकि इसके मसाले में डबल ट्रिपल खुशबू पैदा हो जाए। एक तो मेथी दाने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी और जायका बहुत अच्छा आएगा, दूसरा अजवाइन डालने से। ये लें जी, अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें फ़िश ऐड कर देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। फ़िश डालने के बाद हमने अब ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, और बड़ी एहतियात से ना 1 से 2 मिनट के बाद ना हमने इसको हिलाना है, और आहिस्ता से हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो इसको भी हल्का सा क्रश करके लाजमी डाल दीजिएगा, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हल्के हाथ से चम्मच चला लीजिएगा। जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं तकरीबन घर में होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये लाने पड़ेंगे। इन तमाम मसालों से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये लें, हल्के हाथ से हमने इनको चला लिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने चावलों के साथ बनानी है तो पानी ज़्यादा ऐड कर लें, अगर रोटी के साथ बनानी है तो 1 गिलास ही काफ़ी है।
अब दम पे 5 मिनट लगा देने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम को लगाए हुए ना हल्की आंच किए हुए 5 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। अब इसके ऊपर खुश्क धनिया डालें। ये लेंगे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ेदार फ़िश कड़ी बनी है हमारी। फ़िश का सालन कि जिसको नहीं भी फ़िश पसंद ना तो देखिएगा उनको भी पसंद आ जाएगी। बस एहतियात से उठानी है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इतनी नाजुक है कि इसके टूटने का ख़तरा है। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश कड़ी का सालन बन के तैयार है। इतनी मज़ेदार खुशबूदार सा सालन बना है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं कम बजट मज़ेदार खाना तो प्लीज़ वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए ये घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ्री में सबसे पहले आपको देखने में मिले। देखें ये इतनी सारी रेसिपी, ये इतनी सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होगी। और जो देखना चाहते हैं कम बजट मज़ेदार खाना तो प्लीज़ वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।